मतदान जारी है। तो बता दें कि दिल्ली के सलीमपुर में वोटिंग के बीच भारी हंगामे की भी खबर हमें मिल रही है। जहां दिल्ली के सलीमपुर सीट से ये बड़ी खबर आ रही, जो एक तरफ मतदान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें हंगामे की भी कहीं ना कहीं खबरें सामने आ रही हैं और लगातार लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये दम भर रही है कि एक बार फिर से दिल्ली के दिल में हम ही हैं और हम ही आएंगे, हमारी ही ताजपोशी होगी। साथ ही बीजेपी अपना वनवास खत्म कर पाएगी या नहीं, एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस का ये मानना है कि शीला दीक्षित का राज जनता याद कर रही है, इसलिए कांग्रेस इस बार दिल्ली के दिल में है। अब दिल्ली के दिल में असल में कौन है, ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता चलेगा जब नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच का आपको अपडेट दे दें कि लगातार वोटिंग चल रही है। तमाम कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि आज छुट्टी का दिन है, अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी जो कंपनीज है वहां पर भी लोग लगातार अपील की जा रही है कि आप रिलैक्स होइए, पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, उसके बाद आज काम करिए। तो हर तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है वोटिंग को लेकर। और हिंदी खबर भी लगातार आपसे यही अपील करता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो एक बार फिर से हमारे सारी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी आपने तमाम लोगों की भी बातें सुनी और इस बार हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में चुनाव लड़ती है, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कभी कि आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आएंगी और दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो 62 आएगी। तो हमेशा आम आदमी पार्टी एक अंडरडॉग की तरह से दिल्ली में चुनाव लड़ती है। लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार है। दिल्ली के लोग यहाँ पर काम के नाम पे वोट देते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की आप कहीं की भी बातें कर लीजिए, लोगों को समझ नहीं आती है, लोगों को पसंद नहीं आती है। दिल्ली के लोगों को साफ सुदगी वाला नेता और ईमानदार नेता दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल पसंद आता है। उनको यहाँ पर शिक्षा का मॉडल अच्छा लगता है, स्वास्थ्य का मॉडल अच्छा लगता है, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल अच्छा लगता है। मैं अभी अपने भाजपा से जो प्रवक्ता है मैडम, उनकी बात मैं सुन रहा था। आप खुद ही सोचिए, इन्होंने बोला कि हमने मैनिफेस्टो अपना निकाला है, हम दिल्ली में जो ये कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं हम इनको जारी रखेंगे। तो क्यों 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने फ्री की रेवड़ियां और पता नहीं क्या क्या शब्द, ये जो अरविंद केजरीवाल जी की जन कल्याण की नीतियां चल रही है उनको अनर्गल, उनको उन्होंने अपशब्द बोले थे। अगर भाजपा को दिल्ली में अगर दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ना था, आप देखिए ये पूरा चुनाव दिल्ली मॉडल पे लड़ा जा रहा है, हमारे मैनिफेस्टो पे लड़ा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के वादों इरादों पे लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में गुजरात मॉडल की तो कहीं बात ही नहीं हुई। गुजरात मॉडल कभी कुछ था ही नहीं। इनको आखिर में अरविंद केजरीवाल जी की पिच पे लड़ना पड़ा। इन्हें भी कहना पड़ा कि हाँ, हम भी अच्छी शिक्षा देंगे। देंगे कि नहीं देंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम इन्हें बात तो करनी पड़ी। इनको ये मानना तो पड़ा कि जो अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसीज है वो जन कल्याण की नीति है। और आप खुद ही सोचिए, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्कीम्स चला रखी है उससे एक मध्यवर्ती परिवार का लगभग हर महीने 25,000 रुपए की बचत होती है। तो इससे मेरे को समझ में नहीं आता कि दूसरी पार्टी के नेताओं को क्या परेशानी होती है। और अगर वो इतने हितकारी हैं तो जिन कांग्रेस की भी कुछ राज्यों में सरकार है और बीजेपी की भी कुछ बहुत सारे राज्यों में सरकार है, तो जो ये यहाँ प्रोमिस कर रहे हैं कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और 21,000 रुपए हम फलाने को देंगे, तो ये पहले वहां पर तो लागू करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लिए बोला वो तो हमने किया। हमने बिजली की बात करी, पानी की बात करी, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी, हमने दिल्ली के लिए किया। हमने बोला इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में लाएंगे, हम इलेक्ट्रिक बसेस लाए। हमने बोला कि बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, हम कराते हैं। हमने बोला कि हम दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, हमने लगाए। तो हमने जी, कुल मिलाकर आशुतोष जी आपका ये कहना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपका दिल्ली मॉडल है उसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश बीजेपी ने की है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप जो भी जवाब दें 1-1 मिनट में दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी अपनी बात को रख पाएं। प्रवीण जी, देखिए, ये लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहा है, मैनिफेस्टो पर आरोप लग रहा है कि कुछ नहीं किया गया, बस कॉपी किया गया और पेस्ट कर दिया गया। देखिए, ये कौन से दिल्ली मॉडल की बात करते हैं? दिल्ली जैसी पहले थी, इन्होंने तो दिल्ली को दिल्ली भी नहीं छोड़ा, उसको खस्ता हालत में लाके खड़ा कर दिया। टूटी फूटी सड़कें, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। सीवर से पानी लीकेज होते रहते हैं, जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे होते हैं। ये बात करते हैं दिल्ली मॉडल की। जो इनके शिक्षा मंत्री जी थे, शिक्षा मंत्री जी को इन्होंने शराब मंत्री बना दिया और जेल के अंदर जाते हैं शराब के घोटाले में, और वहां जाके अपनी सफाई देते हैं कि मैं शिक्षा को मजबूत करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अंदर डाल दिया गया। यानी कि अगर इनकी शिक्षा नीति पे भी बात करें तो एक एक कमरे के अंदर, स्कूल के अंदर 100-100 बच्चे होते हैं।
सबसे ज्यादा बच्चे दिल्ली के अंदर फेल हो रहे हैं, आखिर क्यों? इस बात का ही जवाब दे दें आशुतोष जी। दूसरी बात है, जो काम करने की बात करते हैं, अभी 3 साल पहले एलजी साहब ने एक जमीन अलॉट की थी बांस गांव में। साउथ दिल्ली के अंदर एक बांस गांव आता है, वहां बारात घर और स्कूल के लिए एक जमीन अलॉट की थी। उस पे काम करना है दिल्ली सरकार को, लेकिन दिल्ली सरकार ने वहां कोई काम नहीं किया, वो जमीन एज इट इज पड़ी हुई है। तो ये जो बोलते हैं कि हमें, जब बात इनसे पूछी जाती है काम करने की, तो कहते हैं हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा। और जब ये घोटाले करते हैं तो तब तब इनके जो घोटाले जब चलते हैं, तब ये अपनी सफाइयां देनी शुरू कर देते हैं। बात हम उसकी शराब की करेंगे तो शिक्षा पे बात आ जाएगी इनकी। बात करेंगे हम टैंकर माफियों की, तो ये फ्री के पानी पे बात आके करनी शुरू कर देते हैं। तो जिस तरह से ये बातें करते हैं, ये बातें अब नहीं चलने वाली है। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करके बिल्कुल। और इसी बीच बड़ी खबर देते जहां दिल्ली में दोपहर तक का वोटिंग परसेंटेज जो आपको दिखा रहे हैं, जहां 1 बजे तक 29.89% वोटिंग दिल्ली में संपन्न हो चुकी है। कालकाजी में 1 बजे तक 28.75% वोटिंग, साथ ही मुस्तफाबाद में 43%, सबसे ज्यादा अभी तक 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज। सेंट्रल दिल्ली में सबसे कम 30% मतदान हुआ है। तो लगातार ये परसेंटेज बढ़ रहा है, जहां दिल्ली में 33.31% मतदान हो चुका है। नई दिल्ली में 1 बजे तक 29.87% मतदान, कालकाजी में 28.75% मतदान संपन्न हो चुका है। तो दिल्ली की जनता जागरूक होकर अपने वोटिंग राइट्स, अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई, और लगातार हिंदी खबर भी दिल्ली वासियों से अपील करता है कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो इस बार दिल्ली का ये दंगल बेहद रोमांचक, और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसमें ये तय होगा कि किसकी ताजपोशी होनी है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो मैंने आपको अभी वोटिंग परसेंटेज जो आपने सुना होगा, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव किस ओर जा रहा है? इसमें 2 चीजें बताना चाहूंगा मैं इस तरीके से, जो चीजें समझ जी कि पहली चीज ये है कि जैसे कि वोटिंग प्रतिशत जैसे पिछली बार का जो था, तो उससे ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि अभी के हिसाब से। और दूसरा देखिए, मतलब करीब आधा दिन निकला है, और जैसे ठंड के समय थोड़ा ठंड या ज्यादा गर्मी, जैसे कि मतलब कि मौसम जो अनुकूल जब नहीं होता तो उस वक्त थोड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वोटिंग प्रतिशत जो पिछली बार से ज्यादा रहेगा तो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, इसके अलावा एक चीज और है, जैसे कि आम आदमी पार्टी और भाजपा, जैसे दोनों के बीच में सीधी सी टक्कर है काफी जगह, और कुछ जगह पर ठीक वाला त्रिकोणीय मुकाबला भी है। तो मुझे लगता है कि जैसे दोनों ही पार्टीज को अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहिए कि किस तरीके से, और दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनको पूरे तरीके से निकालने में अगर वो कामयाब अगर नहीं होते हैं तो देखिए फिर परिणाम कुछ और होगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो लगता है, उस हिसाब से इनको मुझे लगता है कि पूरे तरीके से मतलब कि मोटिवेट करना चाहिए वोटर्स को कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकले और जाकर के वोटिंग जो है प्रतिशत बढ़ाने का कार्य करें तो बेहतर रहेगा। बाकी मुद्दे देखिए अपनी जगह, वो देखिए प्रचार का कार्य पहले काफी कुछ हो चुका है, लेकिन अभी अगर जैसे जिस तरीके जो भी चीज चल रही है तो उसमें पैटर्न में जहां तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है उसके आगे गुंजाइश है बढ़ने की, क्योंकि पिछली बार जैसे 66 मतलब 64% या 63% के आसपास था। तो अभी अगर जैसे मान के चलें कि 65-66% तक अगर बढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अभी के हिसाब से जो लग रहा है तो वो मतलब कि जैसे 60-62% के आसपास में अगर जैसे पैटर्न अभी का जो लग रहा है 5 घंटे का, जी तो दिनेश जी, देखिए सवाल बहुत सारे, हम चाहते हैं कि वो सवालों का आप जवाब दें और हमें समझाने की कोशिश करें कि इस बार दिल्ली के दिल में कौन होने वाला और किस तरीके का चुनावी पैटर्न इस बार का रहा। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से एक बार हम अपनी चर्चा का रुख करते हैं। जो हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से आशुतोष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, देखिए इस बार बीजेपी ने जमकर अपनी पूरी ताकत कह सकते हैं झोंक दी है, क्योंकि वो अपना वनवास खत्म करना चाहती है। तो देखिए जनता के दिल में भी कई चीजें इस बार उमड़ी हैं, चाहे वो वादों को लेकर हो, चाहे वो यमुना को लेकर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। आप जनता के बीच में गए, इस बार जनता के दिल में क्या लगा कि आम आदमी पार्टी बरकरार है या कहीं ना कहीं थोड़ी स्थितियां आप लोगों के लिए भी इस बार डगमगाई हैं? देखिए सौम्या जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम दिल्ली में जो सरकार चलाते हैं वो सरकार एक संवाद की तरीके से चलती है। हम दिल्ली के लोगों को अपना विजन भी बताते हैं और जो हमने पीछे काम किया है उसका भी वो रिपोर्ट कार्ड देते हैं। तो पीछे 10 साल से जो हमने लोगों के लिए जन कल्याण के कार्य दिल्ली में किए हैं, हम उसका रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे हैं और अगले 5 साल का विजन भी बता रहे हैं। दिल्ली में एक अच्छी खासी सरकार चल रही है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से खुश है, उनकी सरकार की नीतियों से खुश है, उनकी पॉलिसीज से खुश है।
तो मेरे को मैं कैंपेनिंग में लगातार रहता हूँ, और पिछले 2 दिन से जो माहौल बदला है एकदम से, लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जरूरी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही जरूरी है, क्योंकि जो काम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है वो पूरे देश में किसी ने नहीं किया है। और आखिर में दूसरी पार्टियों को भी हमारी पिच पे ही खेलना पड़ रहा है, और तो जब ओरिजिनल दिल्ली में अवेलेबल है तो लोग बाग डुप्लीकेट की तरफ क्यों जाएंगे? तो मेरे को कहीं से भी नहीं लगता। मेरे को लगता है कि इसी का जवाब ले लेते हैं, इसी का जवाब बीजेपी से ले लेते हैं, प्रवीण जी से ले लेते हैं। आपके पास 30 सेकंड है, जवाब दीजिएगा। क्या आपने कॉपी पेस्ट किया? देखिए, जो भी आपके ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आपने कुछ किया नहीं है, बस कॉपी पेस्ट किया है। जी देखिए सौम्या जी, ये जो बार बार कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं, पहले तो इनको समझना चाहिए कि इनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली में आने से पहले अपने गुरु को भी धोखा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आए। उन्होंने कहा मैं अलायंस में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम तक खाई, तब भी वो आए। तो जनता उनके लिए क्या चीज है? जब वो अपने परिवार की झूठी कसम खा जाते हैं, वो भी बच्चों की झूठी कसम खा जाते हैं, फिर भी उन्होंने सत्ता संभाली, दिल्ली में आए। लेकिन जिन वादों के साथ में वो आए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को करेंगे, और उल्टा वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मैंने अभी पहले भी यही बात बोली है कि दिल्ली जैसी थी उसको वैसे भी नहीं छोड़ा, उसको और ज्यादा इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। तो ये पहले तो ये बता दें अपने मुखिया की बात कि आखिर वो किस पायदान पे खड़े हैं? भ्रष्टाचार के पायदान पे खड़े हैं, झूठ के पायदान पे खड़े हैं, या ये तो अब जनता तय करेगी कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, बीजेपी झूठ बोल रही है, कौन झूठ बोल रहा है। मनोज जी के पास आना चाहेंगे। सर 30 सेकंड आपके पास है, जवाब दीजिएगा कि इस बार जो आपके ऊपर आरोप लगता आ रहा है शुरुआत से कि आप बीजेपी की बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं। बहकाई में नहीं आने वाली है, जी जनता को सब पता है उनका हित किस में है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी प्रश्न था, बार बार आप कह रही हैं दिल्ली के दिल में क्या है। तो इन दोनों राजनीतिक दलों के, भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो, दोनों के काले कारनामों के चलते, दोनों की अकर्मण्यता के चलते दिल्ली जो दिल वालों की कहलाती है, वो दिल्ली का दिल सिकुड़ गया, लंग्स भी सिकुड़ गए, सांसों पर बड़ा संकट है। और ये दिल्ली का जो दिल सिकुड़ा है, उसमें से आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल गई और कांग्रेस उसमें प्रवेश कर रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये पता है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 900 के ऊपर चल रहा है, 22 नाले, 2976 MLD गटर का पानी यमुना के अंदर प्रवाहित हो रहा है। सारी बातें पूरे दौरान सामने आ चुकी हैं। अब जनता को तय करना है कि किसकी बातों पर भरोसा करना है और किसको नकार देना है। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि दिल्ली का दंगल लगातार जारी है, वहीं